हाय दोस्तों, आप लोगों का भक्ति शक्ति चैनल में स्वागत है। आइए आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं कि छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। आइए हम लोग छठ पूजा के बारे में जानते हैं। छठ पर्व छठ या षष्ठी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को आमतौर पर हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है और एक पर्व है। हम लोग जानते हैं कि यह कई लोक पर्व के मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है। प्रिय दोस्तों, आइए आज हम लोग जानते हैं कि छठ पूजा की कहानी के बारे में। उसका क्या है रहस्य। यह कहानी कई पौराणिक कथाओं से जुड़ी है, जिसमें राजा प्रियव्रत और पांडवों की कथाएं सबसे प्रमुख है। इस कथा में हम राजा प्रियव्रत के संतान प्राप्ति के लिए हम छठ पूजा के बारे में बताएंगे। राजा प्रियव्रत ने एक षष्ठी देवी का उपवास रखा और जिसके बाद उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। एक मान्यता के अनुसार महाभारत काल में पांडवों की राजपाट छिन जाने के बाद द्रौपदी जी ने भी छठ व्रत रखा और उनकी मनोकामना पूरी हुई। और रामायण में एक मान्यता प्राप्त है कि लंका विजय के बाद भगवान राम ने और सीता जी ने छठ व्रत किया था। और आइए जानते हैं छठ पूजा का क्या उद्देश्य है। छठ पूजा स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना के लिए की जाती है। यह आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने का माध्यम है और यह पर्व सामुदायिक भागीदारी के साथ मनाया जाता है। यह पर्व खास अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है और अपने बच्चों का ध्यान और ख्याल छठी माता रख सके, इसलिए इन्हें मनाया जाता है। और आइए जानते हैं कि सीता जी ने छठ पूजा क्यों किया था। ऋषि मुद्दल की ओर से बताया गया है कि सीता जी ने 6 दिनों तक छठ पूजा किया था, जिससे उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। इसलिए अब कलयुग में यह मनाया जाने वाला छठ से संतान प्राप्ति होती है और सभी लोग अपने बच्चों के प्राप्ति के लिए यह छठ का व्रत रखते हैं। और आइए ये भी जानते हैं कि छठ माता कौन है। सूर्य देव की बहन का नाम छठी माता है और इन्हें ही हम लोग पूजते हैं, इसीलिए सूर्य देव को भी अर्घ दिया जाता है। इसलिए दोस्तों यह छठ पूजा मनाया जाता है। और आइए ये भी जानते हैं कि छठ पूजा में अर्घ क्यों दिया जाता है। छठ पूजा में अर्घ इसलिए दिया जाता है क्योंकि अर्घ देने से बच्चों की उम्र लंबी होती है और उन पर छठी माता की कृपा हमेशा बनी रहती है और सूर्य देव को भी कृपा बनी रहती है। इसलिए दोस्तों हिंदू धर्म में सभी लोग छठ का व्रत रखते हैं और इसमें खासकर फल में सभी लोग देखते हैं तो अनानास जरूर ही लेते हैं और नाशपाती, और इसमें ठेकुआ का भी रखा जाता है, जिससे ठेकुआ से घर में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। और नाशपाती चढ़ाने से छठ माता को बहुत ही आनंदित होती हैं और सूर्यदेव भी बहुत ही खुश होते हैं। और दोस्तों यह पूजा हिंदू धर्म में ही सिर्फ मनाया जाता है और किसी और धर्म में भी नहीं मनाया जाता। और यह खासकर हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला एक पर्व है और यह खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में ही मनाया जाता है और झारखंड में, पश्चिम बंगाल में भी थोड़ा थोड़ा मनाया जाता है और नेपाल के कुछ हिस्सों में भी यह मनाया जाता है। और दोस्तों
यह हमारी कथा बहुत ही लंबे समय से चली आ रही है। इससे हमारे पूर्वजों के देवताओं ने भी छठ पूजा किया था, जिससे उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी। और वहीं से यह परंपरा चली आ रही है कि छठ पूजा करने से पुत्र की लंबी उम्र होगी और संतान की प्राप्ति होगी। और यहीं से यह प्रचलित हो गया है कि छठ पूजा करने से संतान की उम्र लंबी होती है। तो यहाँ पर यह वीडियो खत्म होती है दोस्तों। नमस्कार। इसके अगले पार्ट में कल हम लोग जानेंगे कि छठ पूजा में क्या क्या सामग्री लेनी एकदम ज़रूरी होती है। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए अगला पार्ट जानने के लिए। नमस्कार दोस्तों।